नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नई वीडियो में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है YouTube की तरफ से कि प्रोफैनिटी और जो आप ऐसे वर्ड्स एफ वर्ड्स यूज करते हो उससे अब आपकी शायद वीडियो डीमोनेटाइज नहीं होगी। उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। ऐसा क्या गया है कि आगे 15 सेकंड में अगर आप एफ वर्ड या ऐसे कर्स वर्ड यूज नहीं करते तो अब आप चांसेस आपके बहुत कम है कि भाई आपको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। हालांकि पहले ऐसे कर दिया जाता था क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, वो वीडियो नहीं है, तो इसलिए उसको डीमोनेटाइज कर दिया जाता था। दैट मीन्स उस वीडियो से जो क्रिएटर है वो पैसे नहीं कमा सकता था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी रियायत बरत दी गई है। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है आईफोन की तरफ से कि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस एक नए कलर में आया है जो कि येलो कलर का है। ध्यान दें कि ये प्रोडक्ट रेड जो है उससे बहुत अलग है। ये येलो है, सिर्फ फैंसी कलर है, जो कि 79,900 रुपीज का आपको मिलेगा 128 GB वर्जन। तो अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस कलर को भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, कुछ यूनिक मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर रिसेंटली आपका इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था तो शायद इस वजह से कि इंस्टाग्राम डाउन हो गया था। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में कई बार इंस्टाग्राम डाउन हुआ और उसकी खबर पूरी फैल गई कि भाई क्या हो गया इंस्टाग्राम को। कुछ उनके अंदर कोई डिफिकल्टी आ गई थी सर्वर वगैरह में या कॉन्फ़िगरेशन में, जिसकी वजह से वो डाउन रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल में ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परेशानी हो गई, इसका कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, ये परेशानियां मेटा फेस कर रहा है। यूके में व्हाट्सएप को लेकर बहुत तनातनी हो गई है क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसमें जो भी ट्रेसेस वगैरह लगाना चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके जो लोग गलत चाइल्ड रिलेटेड वीडियोस और वो सारी चीज़ें जो गलत हैं वो शेयर करते हैं उसे सरकार पकड़ना चाहती है। और इसीलिए वो व्हाट्सएप के जो इंक्रिप्शन है उसको तोड़कर उस पर भी दखल देना चाहती है। मैं आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है भेजने वाला और रिसीव करने वाला इसको पढ़ सकता है। कंपनी भी बीच में उस मैसेज को नहीं पढ़ सकती या देख नहीं सकती कि क्या भेजा जा रहा है। लेकिन यूके की गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसमें दखल दें ताकि वो पकड़ पाए। तो व्हाट्सएप का ये कहना है इससे अच्छा तो हम बैन ही हो जाए, जिससे आप हम सिक्योरिटी वीक नहीं करेंगे। अगर ये हमें हमारी सिक्योरिटी वीक करने के लिए बोलते हैं तो हम बैन होके ही खुश हैं, हम चले जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है ईरान को छोड़कर जो इसमें दखल देना चाहती है। मैं बता दूं, भारत में भी काफ़ी आवाज़ें ऐसी उठी थी कि व्हाट्सएप शेयर करे डिटेल्स वगैरह, और व्हाट्सएप ने मना कर दिया था कि हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट। और हमारे भारत में भी प्राइवेसी के रिलेटेड कानून है कि राइट टू प्राइवेसी है, तो उस चीज़ को देखते हुए उस पर स्टे लग गया था। और सिग्नल ऐप तो बोल रहा है कि भाई हम हटा ही लेंगे जिस जगह पर ये चीज़ होती है, क्योंकि ये सारी जो एप्लीकेशन है ये प्राइवेसी बेस्ड हैं। और अगर सरकारें चाहें तो इसमें अगर दखल देंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसकी प्राइवेसी कहाँ रहेगी। तो ये काफ़ी लफड़े वाली बात हो रही है। और उन लोगों का कहना है कि आज जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के लिए लगा रही है अपने ट्रैकर, कल को चलकर वो किसी और चीज़ को भी बोल सकती है कि ये भी क्रिमिनल है और उसके अपने फायदे के लिए लोगों की डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। सो ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है गूगल ट्रांसलेट की तरफ से कि गूगल ट्रांसलेट में आपको पता होगा पहले आप टेक्स्ट लिखते थे वो ट्रांसलेट कर देता था। अब गूगल ट्रांसलेट में जो इमेजेस अगर आप अपलोड करोगे और किसी इमेज में किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो एआई की मदद से वो ट्रांसलेट हो जाएगी, वो इमेज ही ट्रांसलेट हो जाएगी। वहां पर एक ओवरले नहीं नजर आएगा, एग्जैक्टली वो वर्ड ही ट्रांसलेट हो जाएगा और जो इमेज है वो एज इट इज रहेगी। तो ये एआई पावर्ड एक ट्रांसलेशन टूल है जो बन गया है गूगल ट्रांसलेट। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जाकर कोई इमेज अपलोड करिए और वहां पर उसे देखिए ट्रांसलेटेड वर्जन। ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो चलते हुए स्ट्रीट साइंस को या कोई इमेज में कुछ चीज़ लिखी है उसे ऑन द गो ट्रांसलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है वहां पर। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है एप्पल वॉच की तरफ से कि एप्पल वॉच के लिए वॉच जीपीटी नाम की एक एप्लीकेशन फीचर हुई है जिसे आप अपने घड़ी में डाल सकते हैं एप्पल वॉच में और उससे सवाल पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी आपकी मदद करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अब वेयरेबल्स में भी ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है और आ भी गई है एप्पल में। तो आप कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो और आपका असिस्टेंट अब आपकी कलाई पर आपके साथ चलेगा। अब पता नहीं एंड्रॉयड में कब तक आएगी। अब एप्पल में आ गई है तो एंड्रॉयड में भी बहुत जल्दी आ जाएगी और इनके शायद खुद के भी असिस्टेंट आ जाए। ये घड़ी कंपनियां अपने भी असिस्टेंट बना सकती है एआई बेस्ड, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अब हर किसी के हाथ में पावर होगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि पेस्ट ओनली टेक्स्ट वाला फीचर अब उसमें फीचर करेगा वर्ड में। पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी चीज़ वेब से कहीं से भी टेक्स्ट कॉपी करते थे, कॉपी करके उसे वर्ड पे जाके पेस्ट दबाते थे, तो वो क्या होता था कंट्रोल पेस्ट दबाते थे या कंट्रोल शिफ्ट वी दबाते थे, जो भी शॉर्टकट। उसमें क्या होता था कि जैसा वहाँ वेब पेज पे लिखा हुआ है ना उसी फॉर्मेट पे पेस्ट होता था।
तो वो बहुत अलग लगता था अपने वर्ड वाले फॉर्मेट में। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट होगा और जो उसकी स्टाइलिंग है वो वही रहेगी जो आपके वर्ड फाइल की है। तो ये बहुत फायदे वाली चीज़ है उन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों। अब आपका काम आसान हो जाएगा। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है असम गवर्नमेंट की तरफ से। असम गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जो ये कहता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है और वहां पर 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखना अनिवार्य होगा। ऐसे कोई भी कैफेटेरिया, कोई भी मॉल या कोई भी ऐसी जगह प्राइवेट नहीं छोड़कर जो भी पब्लिक है उन सभी पर कैमरा लगाना होगा। जैसे अगर कोई पान की दुकान है, कोई मॉल है या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो उन लोगों को सीसीटीवी कैमरा पब्लिक प्लेस पर भी लगाना होगा। उसकी रिकॉर्डिंग 30 दिन रखनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है और आपको जेल वेल भी हो सकती है अगर आपको बोला जाए कोई क्लिप प्रेजेंट करने के लिए। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ सके, पब्लिक प्लेसेस में कोई फालतू चीज़ ना हो, अगर हो तो किसी को भी पकड़ा जा सके। अब देखो इस चीज़ से उन लोगों के लिए बहुत खतरा है जो पब्लिक में रोमांस करते हैं दोस्तों, कि वो पकड़े जा सकते हैं। तो वैसे पब्लिकली ऐसा नहीं, अभद्रता नहीं करनी चाहिए। आपके राइट टू प्राइवेसी है, आप जाइए और कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी चीज़ें करना थोड़ा गलत हो सकता है। किसी को छेड़ना, मारना, फोर्सफुली रोमांस, ये सारी चीज़ें गलत है, तो करना नहीं चाहिए। तो अगर आप करते तो असम में अब आप पकड़े जाएंगे। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा बोलता हूँ कि होना ही चाहिए यार, पब्लिक प्लेसेस पे कैमराज होने चाहिए। इससे एक ये भी रहता है, क्राइम करने से पहले अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको रहेगा कि भाई कैमरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये असम की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है मेटा की तरफ से कि मेटा एक ट्विटर जैसी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगी, जिसे डैप्स भी कहा जाता है। इसकी फायदा ये होता है इसका कि इसका जो डेटा होता है किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड हब पर स्टोर नहीं होता और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है और Web3 का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। सो इसका मतलब है इसको हैक नहीं किया जा सकता, इसकी एंट्रीज को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है क्योंकि अब फ्यूचर हम सभी को पता है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का ही है। डेटा का कंट्रोल किसी एक कंपनी और अथॉरिटी के हाथ में ना होकर हर किसी का अपना अलग डेटा वो कहीं भी स्टोर करके रख सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है जब वो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा। तो यही है टेक्नोलॉजी के अपडेट्स नए नए मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप किसी और चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं आज के टेक टर्म की तरफ। आज का टर्म है प्लान ऑब्सोल्यूशंस। मतलब कि कंपनियां कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाए। आपको मालूम है जब बल्ब बने थे तो जो बल्ब है वो दरअसल बहुत साल चलने के लिए बने थे। हमारे यहां आज भी जो एलईडी बल्ब होता है ना, अगर सही से बनाया जाए तो वो दसियों साल चले। लेकिन ये कंपनियां जानबूझकर उसको ऐसा बनाती हैं कि वो जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि अगर कोई बल्ब 20 साल चलेगा तो ये कंपनियां कमाएंगी कैसे। इसे प्लान ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। ऐसे फोन जो 4 साल अपडेट लेकर उसमें अपडेट नहीं आते। क्यों नहीं आते? कंपनियां चाहे तो दे सकती है लेकिन नहीं देती। ऐसी कोई भी वस्तु मैन्युफैक्चर करना और उसकी लाइफ पहले से ही निर्धारित कर देना प्लान ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। और इस गलत काम से कंपनियां बहुत पैसे कमाती हैं और ये धड़ल्ले से होता है। चाहे बल्ब कह लो, एलईडी लाइट कह लो, टेलीफोन कह लो, मोबाइल टेलीफोन जो भी है, ये सब आजकल इसके शिकार हैं। और एप्पल तो एक बहुत बड़ा वो बनाने वाला है जो इसका बहुत बड़ा वो गुनहगार है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं गूगल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड